तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी टेक्नीशियन की सैलरी दुबई में कितनी मिलती है और ओवर टाइम लेके कितना सैलरी बच जाता है, और एसी टेक्नीशियन का जॉब दुबई में कैसे पा सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि दुबई में एसी टेक्नीशियन का जॉब कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आजकल जो भी दुबई की कंपनी इंटरव्यू के लिए इंडिया में आ रही है एसी टेक्नीशियन का, तो साफ साफ इंटरव्यू में भी बोल दे रही हैं, या जो भी उनका वैकेंसी पेपर है उसमें भी लिख रही है कि कम से कम इंडिया का 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसी बंदे का इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी ITI कर रखा है या कहीं पे 6 महीने का कोर्स कर रखा है, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी एसी टेक्नीशियन में दुबई चला जाऊंगा, तो आप एसी टेक्नीशियन में दुबई नहीं जा सकते हैं, आप हेल्पर में जा सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्पर में जाएंगे तो आपको सिर्फ हेल्पर की सैलरी मिलेगी, आपको एसी टेक्नीशियन की सैलरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी एसी टेक्नीशियन में जाना है, अगर अच्छी कंपनी में जाना है दुबई में, तो आपको क्या करना है कि आपको इंडिया में कहीं भी 3 से 4 साल काम करना है, और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है। जब आपको अच्छा से काम मालूम हो जाएगा और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा, तब आप दुबई की किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, और आपको काम अच्छा से मालूम है तो जा सकते हैं, और आपको अच्छी सैलरी भी वो कंपनी देगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी दुबई जाना है, तो आप बहुत सारे तरीके हैं दुबई जाने के लिए एसी टेक्नीशियन में। जैसे कि आप किसी मेन पावर एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं, मतलब किसी ऑफिस के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देखिए देते हैं, अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद से आपका टेंशन ख़त्म होता है, जो भी ऑफिस इंटरव्यू करवाती है। उसके बाद से वीज़ा का, पासपोर्ट वीज़ा का, टिकट का, जितना भी सब कुछ होता है वो ऑफिस वाले देखते हैं, अरेंज करते हैं, फिर से आपको इन्फॉर्म करते हैं। जब आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको इस कंपनी में जाना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जो दूसरा तरीका है वो है एजेंट के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी एजेंट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपके नज़र में कोई अच्छा एजेंट है जो फ्रॉड नहीं करता है और अच्छी कंपनी में भेजता है, तो आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें आपको थोड़ा सर्विस चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों, एक और तरीका है कि आप यहाँ से इंडिया से विजिट वीज़ा लेके आप दुबई जाके वहाँ से भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं एसी टेक्नीशियन का। वहाँ पे जाके बहुत सारी ऐसी टेक्नीशियन की कंपनी, उस कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी दुबई में जॉब सर्च कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए 100% कि मैं अगर दुबई में विजिट वीज़ा पे जा रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए, तो मैं पक्का किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा तो पास हो जाऊंगा और मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी। तब आज इस विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप रेफरेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार रिलेशन वाला अगर आपका दुबई में काम कर रहा है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। जिस कंपनी में काम कर रहा है या आजू बाजू की कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी बहुत सारी कंपनी होगी, तो उस कंपनी में अगर इसी टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी तो उस कंपनी में बात करके फिर आपका वीज़ा निकाल के वो बुला सकता है। तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, जिसको रेफरेंस बोलते हैं। तो रेफरेंस के थ्रू भी आप ऐसे टेक्नीशियन में दुबई जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कितना सैलरी मिलता है और कितना ओवर टाइम लेके कितना सैलरी बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसे टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है दुबई में, तो जैसे कि अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, 2 या 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर कंपनी अच्छी है, तो जो आपकी सैलरी होगी ऐसे टेक्नीशियन की, वो 1200 दिरहम से लेके 1500 1600 दिरहम आपको बेसिक सैलरी, मतलब 8 घंटे की सैलरी मिलेगी। ये अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जो अच्छी कंपनी होगी इतनी सैलरी देगी। उसके बाद से कंपनी का फूड होगा, कंपनी का एकोमोडेशन होगा, रहने का कंपनी ही देगी। उसके बाद से कंपनी का मेडिकल होगा, सब कुछ कंपनी का। तो ये अच्छी कंपनी आपको इतना फैसिलिटी देगी। उसके बाद से ओवर टाइम भी कंपनी देगी। तो दोस्तों, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो कंपनी अलग से ओवर टाइम का पैसा देगी, जो भी दुबई का लेवल आके हिसाब से जो भी आपकी ओवर टाइम का पैसा बनेगा वो कंपनी आपको देगा। तो जो अच्छी कंपनी होगी इतना सैलरी देगी। लेकिन दोस्तों, ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ कि 1200 से 1400, ये फिक्स सैलरी नहीं है एसी टेक्नीशियन का। इसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनियाँ होती है और ज़्यादा भी सैलरी देती है, बहुत सारी कंपनी होती है कम सैलरी देती है। लेकिन मैक्सिमम कंपनियाँ यही 1200 से 1400 1500 दिरहम सैलरी एसी टेक्नीशियन का देती है। जो फ्रेशर होते हैं, इंडियन एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो उनको इतना सैलरी
मिल जाता है। तो दोस्तों जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी महीने की ओवर टाइम के लिए, जैसे कि आपका 1300 से लेकर 1500 दिरहम के बीच में जो आपकी सैलरी लगी है, तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपया महीना आप आराम से इंडियन मनी कमा सकते हैं। वहीं पे अगर आपके पास जीसीसी का एक्सपीरियंस है, मतलब गल्फ का एक्सपीरियंस है, अगर आप ऐसे टेक्नीशियन में जाते हैं किसी कंपनी में, तो आपकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 2000, 2200 सैलरी मिल सकती है। एक कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब आपकी ज़्यादा सैलरी होगी तो आपका ओवर टाइम भी चलता है, तो इस तरीके से आपकी सैलरी भी ज़्यादा बन जाएगी, जैसे कि 50 से 60 हज़ार रुपया महीना आराम से बन जाएगा। ये सब सैलरी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों आपको कितना सैलरी मिलेगा ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गल्फ का कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपका गल्फ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस हो, तो आपको थोड़ा सैलरी कम मिलेगा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपको के पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सब सैलरी भी कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सैलरी आपको एसी टेक्नीशियन में दुबई में मिल सकता है और आपको इतना सैलरी बच सकता है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं, कहीं पे सुन लेते हैं कि एसी टेक्नीशियन का सैलरी दुबई में 50 से 60 हज़ार होता है, तो मैं भी एसी टेक्नीशियन में जाऊँगा तो मैं भी 50 से 60 हज़ार रुपया महीना कमा लूँगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जिस बंदे की 50 से 60 हज़ार सैलरी होगी एसी टेक्नीशियन की, उस बंदे का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, गल्फ का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। 6 से 7 साल गल्फ का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद से वो कंपनी में 4 से 5 साल कंपनी में रहता होगा, तो उसकी सैलरी उतनी होगी। लेकिन अगर आप उसकी बातों में आके या किसी से सुन के कि ऐसे टेक्नीशियन की सैलरी दुबई में 50 से 60 हज़ार, तो मैं भी चला जाऊँगा। तो वो आपने कहीं से कोर्स कर लिया, कहीं से काम सीख लिया, उसके बाद से आप इंटरव्यू देंगे, तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा। आपको जो सैलरी मिलेगी वो 1200, 1300, 1400 दिरहम होगी। तो 1200, 1300, 1400 दिरहम होगी, तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा। आपको इंडिया का 30 से 32, 35 हज़ार रुपया ही आपको बनेगा ओवर टाइम लेके। तो आपको ये गलतफहमी से दूर रहना है कि एसी टेक्नीशियन की सैलरी 50 से 60 हज़ार तो मिलेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस वाले को मिलेगा, आपको उतना नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेके ही कोई काम सीखना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना सैलरी मिल रहा है, तो ऐसा आपको भी उस काम को नहीं सीखना चाहिए। जो भी आपका इंटरेस्ट करता है, दिल करता है, वही काम सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश